हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम टिश्यू के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो टिश्यू है वो क्या होता है और टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं और टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है और टिश्यू कौन कौन से टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टिश्यू के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या है। तो सेल एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि ह्यूमन बॉडी की पूरी सिस्टम को संभालती है और ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो सेल को बेसिकली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और जब सेल को इनफ अमाउंट में न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है तो बहुत सारी जो सेल्स होती है वो आपस में कनेक्ट होती हैं और सेल्स कनेक्ट होके आपस में टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं, इन टिश्यू का जो वर्क होता है और ये जो टिश्यू है इनकी जो सेल्स होती है वो सिमिलर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, और इन सिमिलर सेल्स के ग्रुप का जो वर्क होता है वो भी सिमिलर होता है, अर्थात कि सेम वर्क होता है सारे के सारे टिश्यूज़ का। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्टार्ट होती है सेल से। और बहुत सारी जब सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनती हैं, और टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका फॉर्म प्रक्रिया है इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देज सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, और ये जो सिमिलर सेल्स होती है इन सिमिलर सेल्स का जो फंक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है। और ऐसा फंक्शन, ऐसा सिमिलर सेल्स का ग्रुप जिनके फंक्शन सेम होते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू को जनरली हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड वन है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन है मसल्स टिश्यू और फोर्थ वन है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर एपिथेलियम टिश्यू की कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, और एपिथेलियम टिश्यू है हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कवर करने का काम करता है। और एपिथेलियम टिश्यू है एक अवास्कुलर टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी को कवर करता है। और बॉडी के जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं, कैविटीज़ हैं, उसको कवर करने का और उनको लाइनिंग करने का जो काम है वो एपिथेलियम टिश्यू करता है। एपिथेलियम टिश्यू है वो स्किन का फॉर्मेशन भी करता है। इट इज़ फाउंड इन ग्लैंड्स। एपिथेलियम टिश्यू ग्लैंड्स के अंदर भी मिलता है, और ग्लैंड के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है इसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। इट इज़ अवास्कुलर, ये अवास्कुलर होता है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। स्ट्रक्चर इज़ क्लोजली पैक्ड। एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है ना वो एकदम आपस में क्लोजली पैक्ड होती है। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, या फिर इनके बीच में जो स्पेस होता है फ्री स्पेस वो होता ही नहीं है। अब हम देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू के मेजर जो हैं वो 3 फंक्शन हैं। फर्स्ट वन है प्रोटेक्शन, सेकंड वन है सिक्रेशन एंड थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन। तो प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को कवर करता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी मेजर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड वन है सिक्रेशन। तो एपिथेलियम टिश्यू सिक्रेशन का भी काम करता है। बेसिकली जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ही होती है, मतलब कि एपिथेलियम टिश्यू सिक्रेशन का भी काम करता है। इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो भी एपिथेलियम टिश्यू ही करता है।
जब भी हम मतलब फेस पर कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो ये जो क्रीम को ऑब्जर्व करने का जो काम है वो भी एपिथेलियम टिश्यू ही करता है। तो एपिथेलियम टिश्यू को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड वन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सिंगल सेल्स की लेयर से मिलकर बना होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स की है ना वो एक ही लेयर होती है। और सेकंड वन है स्ट्रेटिफाई। तो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू सेवरल या फिर मल्टीपल सेल्स की लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की हम एक बेसिक इंट्रो लेते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एक सिंगल सेल की लेयर से मिलकर बना होता है। प्रेजेंट ऑन एब्जॉर्प्शन और सिक्रेटरी सरफेस, सिंगल लेयर इनहेंस द प्रोसेस। और इसके अलावा एपिथेलियम टिश्यू है ना वो एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी जो सरफेसेस होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है ये जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन की जो प्रोसेस होती है इसको इन्हेंस करता है, इसको बूस्ट करता है। अब जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसको भी फर्दर हम 4 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन आता है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड वन आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, थर्ड वन कोलोमिनल एपिथेलियम टिश्यू एंड फोर्थ वन सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू आता है। अब हम 1 बाय 1 एक एक को लेकर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू एक सिंगल और फ्लैट सेल्स की लेयर से कंपोज्ड होता है। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है प्लस एक सिंगल लेयर से कंसिस्ट होती है। सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक पोविंग स्टोन्स फॉर्मिंग अ थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन across which diffusion occurs। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो एकदम आपस में क्लोजली फिटेड होती है और इसके अलावा आपस में कनेक्ट होती है जिससे कि डिफ्यूजन आसानी से हो सके। प्रेजेंट इन हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पे और नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है वहाँ पर पाया जाता है। सेकंड वन हम पढ़ते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। दीज कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो क्यूब शेप सेल्स होती है और ये भी आपस में क्लोजली फिट होती हैं। फॉर्म द वॉल्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती है उसकी वॉल्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन। क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू एक्टिवली इन्वॉल्व होता है सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन में। थर्ड वन हम पढ़ते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। दिस इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल थिन सेल्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो कोलोमिनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये बेसिकली टॉल अर्थात लंबी पतली थिन सेल्स की एक जो सिंगल लेयर होती है उससे कंसिस्ट होता है और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ स्टमक इज फॉर्म्ड कोलोमिनल एपिथेलियम लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विथ माइक्रोविला। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी कम्प्लीटली कोलोमिनल एपिथेलियम टिश्यू से लाइन होती है। इसके अलावा जो स्टमक होता है वो भी कोलोमिनल एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ही लाइन। नेक्स्ट गाइस हम सिलिएटेड कोलोमिनल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सिलिएटेड कोलोमिनल एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया एंड आल्सो कंटेन गोबलेट सेल्स दैट सीक्रेट म्यूकस।
सिलिएटेड कोलुमिनल एपिथेलियम टिश्यू पर ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होता है और ये गोबलेट सेल्स कंटेन करता है। गोबलेट सेल्स बेसिकली म्यूकस का सिक्रेशन करती है और गोबलेट सेल्स के द्वारा जो भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है वो सिलिएटेड कोलुमिनल एपिथेलियम टिश्यू की जो सीलिया होती है उसके द्वारा थ्रॉट से बाहर की तरह एक्सहेल किया जाता है। इन द यूटेराइन ट्यूब ओवा आर प्रोपेल्ड अलोंग टुवर्ड्स द यूट्रस बाय द सिलियरी एक्शन। अब यूटेराइन ट्यूब्स में जो ओवा होता है ना उसको सिलिएटेड कोलुमिनल एपिथेलियम टिश्यू अपनी सीलिया के द्वारा यूट्रस की ओर लेकर जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स और वेरियस शेप्स। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू मल्टीपल लेयर ऑफ द टिश्यू से मिलकर बना होता है, अर्थात कि जो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू है उसमें टिश्यू की मल्टीपल लेयर होती है और इन टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो अलग अलग शेप्स की होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू इज द प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है ना वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होता है बाय द मैकेनिकल वियर एंड टियर से। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू का अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू को जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू एंड सेकंड वन है ट्रांजिशनल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो फर्स्ट वन हम स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू एंड सेकंड वन है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू है ना वो ड्राई सरफेसेस पर पाया जाता है। इसके अंदर स्किन, हेयर एंड नेल्स आते हैं। एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू वेट सरफेसेस के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर माउथ, फेरिंग्स एंड वेजाइना आती हैं। सेकंड वन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्क्वेमस टिश्यू। तो जो ट्रांजिशनल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारा जो ब्लैडर होता है उसके अंदर पाया जाता है और ट्रांजिशनल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का जो मोस्ट वर्क होता है वो क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना, ताकि जो ब्लैडर है यूरिन के अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन करके रख सके। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, वेलकम अगेन।